अपने डरावने और कातिल लुक की वजह से हिप्पो अफ्रीका के बहुत ही जालिम और खतरनाक जानवर में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इस हिप्पो को जालिम क्यों कहा, तो वो इसलिए क्योंकि जितने इंसानों को ये हर साल मौत के घाट उतार देते हैं, उतने तो मगरमच्छ, शेर और तेंदुए भी नहीं उतार पाते। अगर आपको जानना है कि हिप्पो अपने दुश्मनों को कैसे बजाते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना। दोस्तों, आपको सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन आपको ये बता दूं कि जंगल के राजा शेर को भी इस हिप्पो से लड़ने में फटती है, क्योंकि इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बब्बर शेर का गुर्दा मुंह में आ गया होगा, लेकिन यहाँ तो हिप्पो ने मुंह से गुर्दा भी निकाल लिया। शेर जब भी हिप्पो के बच्चे के ऊपर हमला करने के लिए सोचते हैं और बच्चों की माँ अगर पास में हो, तो इन शेरों को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब इस क्लिप में देखिए कि ये शेर अभी अभी जवान हुए हिप्पो के बच्चे से लड़ने की कोशिश कर रहा है, और मेरे हिसाब से ये शेर इस हिप्पो को टक्कर दे सकता था। लेकिन दिक्कत ये था कि शेर अगर 4 बार भी हमला करता तो हिप्पो वहां से हिलने वाला नहीं था। लेकिन अगर हिप्पो कायदे से इस शेर को पकड़ लेता तो शायद शेर दम तोड़ देता या फिर विकलांग हो जाता। अब इस क्लिप में ये हिप्पो शेर को घूरता है, शायद ये शेर इसके एरिया में घुस आता है और फिर क्या एक दूसरे को घूरने का काम शुरू होता है। लेकिन हिप्पो घूरने के साथ साथ में शेर की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन अब शेर को समझ में आ जाता है कि अब थोड़ा सा चिल्लाकर अगर इसको डराया नहीं गया तो ये जान ले लेगा। बस फिर क्या था, हिप्पो शेर के पिछवाड़े की तरफ जाके उसको दांत गराने ही वाला था कि वहां से धूम दबा के शेर भाग गया। और अब इस क्लिप में इतने सारे शेर मिलकर हिप्पो को बहुत ज्यादा तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। मतलब ये कि शेर को मौका मिलते ही हिप्पो के बॉडी पर काट लेते हैं, लेकिन फिर भी ये शेर और इसके चूजे हिप्पो को कुछ खास बिगाड़ नहीं पाते कुछ भी, और वहां से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। और जब शेर इस हिप्पो को कुछ नहीं उखाड़ पाए तो ये जंगली कुत्ते क्या कर लेंगे। वैसे जंगली कुत्तों के लिए हिप्पो कोई शिकार नहीं होते, लेकिन ये फिर भी इन हिप्पो के पीछे भागते हैं बस इनसे मजा लेने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा मजा लेना उनके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। जैसे कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, ये सारे कुत्ते जानते हैं कि हिप्पो अगर इनके ऊपर बैठ गया तो इनकी सांसें बंद हो जाएंगी, लेकिन ये फिर भी इसे परेशान करने से बाज नहीं आते। और देख रहे हैं कि ये जब ज्यादा हो जाता है तो वहां से कुत्ते निकल लेने में ही ज्यादा बेहतर समझते हैं। और यहाँ पर ये जंगली कुत्ते एक बार फिर से हिरन को पकड़ने के लिए हिप्पो के एरिया में घुस जाते हैं गलती से, जिसमें एक कुत्ता बहुत बहादुरी से हिरन को पकड़ने के लिए इस मौत के मुंह में तो चला जाता है। लेकिन उस कुत्ते को ये पता चल गया कि उनसे थोड़ी ही दूर में मौत उनका इंतजार कर रही है, जिसे देख ये कुत्ते उल्टे पैर वापस भाग जाते हैं, जिससे अब मौत को तो अपना तांडव मचाना था। तो ये बेचारा हिरन का बच्चा इन सब का शिकार हो जाता है, क्योंकि इस बच्चे के लिए पीछे कुआं और आगे काई वाले कहानी सही हो गई। और इन कुत्तों को देखिए जो ये कुत्ते की तरह ही साइड में खड़े होकर ये सब देख सकते हैं। और अब इस वीडियो में फिर एक बार ये कुत्ते मौत सामने रहते हुए भी हिरन को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये जंगली कुत्ते इतना ज्यादा हिप्पो को परेशान करते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज हैं। और अब इस वीडियो में देखिए कि मौत आराम से कीचड़ में बैठा था, लेकिन जैसे इन कुत्तों को मौत से खेलने का शौक है, क्योंकि खेलने के अलावा ये कुत्ते हिप्पो का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। अब जैसे कि हम आपको एक और हिरन दिखाने जा रहे हैं जो इन्हीं कुत्तों से बचते बचते मौत का दरवाजा खटखटा देता है, लेकिन ये कुत्ते भी इस हिरन का पीछा करना तब भी बंद नहीं करते। तो फिर मौत को ही ये बाजी अपने हाथ में लेनी पड़ती है और मौत खुद ही इस हिरन की गर्दन को तोड़ देता है। और कुत्तों को इन बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि हिरन को मारा किसने, क्योंकि उन्हें तो बस अपना पेट भरना है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जो कि मैं दिखाता जाऊंगा, लेकिन वीडियो खत्म नहीं होगा। इसके लिए इन कुत्तों को छोड़ते हैं और अब चिता पे आते हैं। ये तो अब बखूबी जानते हैं कि चिता से तेज और कोई दूसरा जानवर दौड़ नहीं सकता, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो ये चीता आराम से पकड़ा गया। दोस्तों, हिप्पो और मगरमच्छ बहुत पुराना दुश्मनी है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर आप इन्हें दोनों एक साथ में ही गुंडागर्दी करते दिखेंगे। और इसी गुंडागर्दी में अपना लोहा मनवाने के लिए इन दोनों गुटों के बीच अक्सर जंग होती रहती है, जहां मगरमच्छ के मुकाबले हिप्पो का मुंह ज्यादा चौड़ा और उनके दांत भी उनसे बहुत लंबे होते हैं। तो वही इन हिप्पो को सिर्फ और सिर्फ हाथी जैसे जानवर ही हरा सकते हैं। अब इस वीडियो क्लिप में देखिए कि इतने सारे गुंडों के बीच गलती से ये मगरमच्छ फंस जाते हैं। अब हमें तो नहीं
लगता कि ये हिप्पोज इन मगरमच्छ को जिंदा छोड़ेंगे, बल्कि इनको इतना काटेंगे कि इनका दम निकल जाएगा। और इस डरा देने वाले मंजर को देखकर इस मगरमच्छ के साथी भी इन्हें बचाने के लिए नहीं आते बीच में। अब ऐसे इस वीडियो में देखिए कि हिप्पो ने अपने बड़े से मुंह में मगरमच्छ को दबोचे हुआ है, लेकिन अगर ऐसा मौका मगरमच्छ को मिल जाए तो उनकी इतनी क्षमता नहीं कि वो इतना बड़ा मुंह में हिप्पो को दबोच सके। दोस्तों, आपने हमेशा मगरमच्छ को दूसरे जानवर का पीछा करते हुए उन्हें पकड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या अब कभी आपने मगर को अपनी जान बचाकर भागते हुए देखा? इस वीडियो में देखिए ये मगरमच्छ इस जल्लाद से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि मगर को भी पता है कि इन जल्लादों से लड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मगर की जीतने की चांसेस 1% भी नहीं होते। और इसलिए किसी तालाब में अगर मगरमच्छ का झुंड हो और अकेला हिप्पो हो तब भी ये मगर उन पे हमला नहीं करते। अब इस वीडियो में देखिए कि अभी नया जन्मा हिप्पो का बच्चा है जो मगर से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मगर जैसे इनकी शक्ल से ही डर जाते हैं और इसलिए ये मगर इन बच्चों से भी लड़ना नहीं चाहता। दोस्तों, सच में इन हिप्पो के गुंडागर्दी के सामने मगरमच्छ का भी फटता है, क्योंकि यही मगर हाथी तक पर हमला कर देते हैं, जबकि हिप्पो हाथी से नहीं जीत सकता। लेकिन इस वीडियो में देखिए कि कैसे मगर इस हिप्पो से जान बचाकर भाग रहा है और पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहा। वैसे ही ये भी वीडियो है। वैसे आप बहुत ही रेयर पाओगे कि किसी मगर ने हिप्पो पर हमला किया हो, क्योंकि वे अपने जान बचाना इन दरिंदों से ज्यादा बेहतर समझते हैं। दोस्तों, अगर ये मगर इन हिप्पो पर जानबूझकर हमला करते भी हैं हिम्मत जुटा के, तो उनका ये हाल होता है जिसे दूसरा मगरमच्छ दूर से देख लेता है और अपने साथियों को जाकर बता देता है कि उसका मौत इतना ज्यादा खतरनाक था। दोस्तों, एक बात और आपको पता होगा, जहाँ पर हिप्पो रहते वहाँ पर दूसरे मेल हिप्पो को नहीं आने देते, और अगर ऐसा होता है तो दो गुटों के बीच लड़ाई शुरू, जिसमें दोनों हिप्पो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे इंसानों के बीच जोरू और जमीन के लिए लड़ाई अक्सर हुआ करता है, वैसे ही इन हिप्पो के भी साथ है। ये आपस में हमेशा या तो अपनी जमीर के लिए लड़ते हैं या फिर फीमेल हिप्पो के लिए। दोस्तों, हिप्पो को तो आपने दूसरे जानवरों का बैंड बचाते हुए तो बहुत सारे देख लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जानवर किसी भी चीज पर हमला कर सकते हैं, जैसे कि इंसानों पर या उनके बोट पर भी। आप इस क्लिप में देखिए कि हिप्पो डॉल्फिन जैसे कैसे तैर रहा है पानी में। जैसा कि हमने आपको बताया कि हिप्पो के एरिया में कोई आए ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं, और आप इस गुंडों को, इस बोट को घूर घूर कर देखते हुए भी देख सकते हैं, जो देखने में बहुत ज्यादा डरावना है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि हिप्पो हर साल 3000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार देता है। वो तो शुक्र है कि इनका बोट थोड़ा लंबा में था, नहीं तो इस साल 3004 का आंकड़ा हो जाता। हिप्पो अच्छे मूड में था, इस वजह से इनको बख्श देता है। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि हिप्पो एकलौता ऐसा जानवर है जो पानी में भी बहुत अच्छे तरीके से हमला कर सकता है और जमीन पर भी ये मिनटों में किसी का भी दम निकाल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सफारी कार पर भी हिप्पो ने बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला किया है। वो इसलिए कि सफारी कार इनके एरिया में घुस आता है और वो चीज हिप्पो को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और इस क्लिप में देखिए कि हिप्पो जब एक कार पे हमला करता है तो इस कार के ड्राइवर की चालाकी या बुद्धिमानी सबकी जान बचा लेता है। दोस्तों, हिप्पो की तरह ही एक और जानवर होते हैं जो किसी भी जानवर से बिल्कुल भी नहीं डरते और देखने में एक दूसरे से काफी हद तक मिलते भी हैं, और वो है राइनो। और फिर क्या होता है जब हिप्पो और राइनो में लड़ाई हो जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि हिप्पो चिल्ला चिल्ला कर राइनो को डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हिप्पो ये भी जानता है कि इनसे जितना मुश्किल हो सकता है, इसलिए राइनो अगर डर के भाग जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन राइनो को इस हिप्पो के चिल्लाने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर अचानक से हिप्पो अटैक कर देता है और राइनो को जमीन पर गिरा देता है। और अब इन दोनों गुंडों को रात में अकेले में लड़ते हुए देखिए। वैसे आपका क्या कहना है कि कौन सा गुंडा इन दोनों में जीत सकता है, क्योंकि हिप्पो कभी राइनो के पीछे और कभी राइनो के पीछे हिप्पो। तो दोस्तों, वीडियो में आज इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।